करीमा बबख्शा बरहालिमा के हस्तम असीर कमंदे हवा नदारेम गैरस तो फरियाद रस तुई आसियारा खता बख्शो बस नगहदार मारा ज़िराह खता खता दर गुजारो सवाबम नुमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मोहतरम सामीन, आज दे जुम्मतुल मुबारक दा उन्वान हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा महबूबाए महबूबे कायनात महबूबाए महबूबे सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम महबूबाए महबूब सैयद कायनात सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी सीरत मुबारका आज दे जुम्मतुल मुबारक के अंदर ये उन्वान होगा क्योंकि आपका विसाल मुबारक 10 माह रमज़ान को है और मोमिनों की सबसे पहली माँ और इस्लाम की सबसे पहली मोहसिना हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये वो हस्ती हैं कि जिनसे खुद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा ही प्यार फरमाते थे। दस रमजान मुबारक आपका विसाल मुबारक है और बयान करने का मकसद ये है कि 10 रमजान मुबारक को कम अज कम हम अपने घरों में कुछ ना कुछ छोटा सा एक महफिलाना प्रोग्राम सजा के और उनके लिए इसाले सवाब करें। 10 रमजान मुबारक हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल मुबारक है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि सय्ये माँ पहली माँ काफे अमनो अमा हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र करते हुए शेर व शायरी में आपने फरमाया सय्ये माँ पहली माँ, सय्ये माँ काफे अमनो अमा हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। क्योंकि ये वो हस्ती हैं
कि जिस वक्त दौरे जिहालत में पर्दा फर्ज नहीं था, ये उस वक्त भी पर्दे में रहा करती थी। और मक्का में एक बहुत बड़ा ताजिर था जिसकी ये बेटी थी, हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। बहुत ज्यादा ही मालदार थी। भाई वफात पा गए, बाप वफात पा गया, ज़ाहिरी बात है सारा कारोबार इनके हाथ में आ गया। तिजारत भी फरमाती तो तब भी रही पर्दा में। उस वक्त की बात, आपकी एक गुलामा थी, खादिमा थी, जिसका नाम था हजरत नफीसा। ये बाद में मुसलमान हो गई थी। आप इन्हीं के हाथ पैगाम भेज दी, जिसको भी भेज दी माल बेचने के लिए, तिजारत के लिए। और याद रखिएगा कि हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये वो हस्ती हैं कि जो सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का औरतों में से सबसे पहले इन्होंने कलमा पढ़ा था और सबसे पहली मुसलमान थी ये। हजरत खदीजा की 2 दफा पहले शादी हुई, शोहर वफात पा गए। आपके 2 बेटे थे, एक का नाम हजरत हिंद था और दूसरे का नाम हजरत हाला था। और ये गालिबन खानदान बनु कुरैश से थी। जब इनके खावन 2 यके बाद दीगरे वफात पा गए, बड़े बड़े ताजरों ने इनको पैगाम निकाह भेजा, लेकिन आप खामोश रह गई, किसी को जवाब न दिया, आप खामोश रह गई। लेकिन शायख मुहक्किक शायख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अरब के अंदर औरतों का एक मेला हुआ करता था, काबा शरीफ के पास मेला हुआ करता था औरतों का। औरतें साल बाद वहां पे जमा हुआ करती थी मेले में। और वहां पर उस मेले में हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, रावी लिखते हैं कि ये भी वहां पहुंची हुई थी। लेकिन वहां से वो सिर्फ औरतों का ही मेला हुआ करता था, मर्द नहीं हुआ करते थे। काबा शरीफ के पास एक जनाब अली यहूदी तौरात का आलिम था, वो साथ से गुजरने लगा तो उसने एक बात कही कि औरतों मैं तुमसे एक बात करता हूं, अगरचे मेरा हक नहीं है यहां पे ठहरने का क्योंकि वहां सारी औरतें हैं, लेकिन मैं एक बात करता चलूं। एक आखिर ज़मान नबी तशरीफ लाने वाला है और वो बड़ी खुश नसीब औरत होगी कि जो उस नबी की बीवी बनेगी। औरतें थी, कहने लगी और जा उठा अपनी किताबें और चला जाए यहां से। वो यहूदी आलिम किताब उठाता तो चला गया, लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मैंने उसकी बात को पल्ले बांध लिया और खामोश हो गई। उसकी बात को पल्ले बांध लिया, स्पीकर बंद कर दो पर। उसकी बात को पल्ले बांध लिया और खामोश हो गई। और फिर रब से दुआएं करती थी और इबादतें करती थी
कि मौला तू मेहरबानी फरमा, मेरे नसीबों को तू ही खोल दे। आप फरमाती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हुजूर का जिक्र होता था, मेरे दिल में मजीद मोहब्बत बैठने लगी। अभी तक हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, ये उस वक्त की बातें हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में मोहब्बत बैठने लगी और फिर जनाब अली हुजूर की तारीफें होती थी। मैं रब की बारगाह में अक्सर झुका करती थी और जो भी इबादत उस वक्त की थी मैं किया करती थी, नवाफिल थे, सब कुछ पढ़ा करती थी। रब से दुआएं करती थी कि मौला मेरे नसीबों को खोल दे। कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में मोहब्बतें बैठने लगी, मोहब्बत ज्यादा बैठ गई। एक दिन ना एक वक्त ऐसा आया कि कहत पड़ गया, वहां पर कहत इतना पड़ा कि जनाब अली भूख से निडाल होने लगे लोग, इतना कहत पड़ गया, हर सेट पे कारोबार खत्म होने लगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चाचा हजरत अबू तालिब वो कहने लगे कि आप ऐसा करें कि कोई माल तिजारत के लिए ले जाएं, शाम की तरफ तिजारत करें ताकि कोई नफा हासिल हो, मुश्किल वक्त बड़ा आ गया, और कोशिश करें कि आप खदीजा का माल ही ले जाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा मैं नहीं उनको कहता कि मैं तुम्हारा माल ले जाऊंगा, अगर वो खुद कह दे तो फिर मैं ले जाऊंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बात कहना था। हजरत खदीजा ने अपनी खादिमा हजरत नफीसा रदी अल्लाह तआला अन्हा को भेजा कि आप चली जाएं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उन्हें कहें कि मेरा माल तिजारत है, ये ले जाए तिजारत के लिए, हो सकता है कि मेरा माल हुजूर कबूल फरमा लें। जब हजरत नफीसा गई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जाकर ये माल तिजारत का पैगाम भेजा तो हुजूर ने आपकी इस पैगाम को कबूल फरमा लिया। जब माल भेजने लगी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा माल भेजने लगी तो हजरत खदीजा ने अपना एक गुलाम साथ भेजा जिसका नाम था हजरत मैसरा, ये भी बाद में मुसलमान हो गए थे। हजरत मैसरा रदी अल्लाह तआला अन्हु को साथ भेजा कि तू जा और 3 बातें इरशाद फरमाई। एक ये कि सारा रास्ता गौर से देखना कि हुजूर के साथ क्या क्या मामलात पेश आते हैं, सारा रास्ता गौर से देखते रहना। और दूसरी बात हाँ याद रखना, जिस तरह मेरे गुलाम हो इसी तरह हुजूर के भी गुलाम बन के रहना, दूसरी बात। और तीसरी बात आपने फरमाई कि हुजूर की किसी बात से इख्तिलाफ ना करना। अब याद रखना हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आप जनाब अली मक्का में सबसे बढ़कर जो अमीर औरत थी वो ये थी। इतना बड़ा ताजर था आपका बाप, शाही घराने थे, 20 जनाब अली नुकरानियां थी, 20 गुलाम थे, 20 नौकर चाकर थे, इतना पैसा पा था। हजरत मैसरा रदी अल्लाह तआला अन्हु साथ चले ना, चंद मंजिलें साथ ही चले थे तो दिल ही दिल में कहने लगे, ऐ खदीजा कमाल इंसान के साथ भेजा है, जिसको देखते ही दिल करता है इनके गुलाम बन जाए, इसके साथ भेजा। वो कहने हैं ना आजम के, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जेनु वेख के चन शर्मावे, जे रखे हाथ नाल फुलां दे, हाथ नाल फुलां रल जावे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब चल रहे हैं
और हजरत मैसरा साथ साथ ही चल रहे हैं और दीवाना हो गए हुजूर के। ऐलान नबुव्वत से पहले की बातें चल रही हैं, दीवाने हो गए। सभी लोग कहते हैं अमीन है, सादिक है, कमाल अखलाक है, कमाल इखलास है इनका, कमाल अमल है, कमाल चाल चलन है, कमाल बोली है इनकी। बोलते हैं तो मुंह से फूल झड़ते हैं, कमाल नजर है इनकी। दीवाने हो गए। जब गए ना, मंडी में पहुंचे, तिजारत का माल था, वहां देने लगे तो लोग कसमें खा खा कर माल बेचने लगे, कसमें खा खा कर माल बेचते रहे। हजरत मैसरा कहते हैं कि हुजूर ने कसम बगैर माल को बेचा। एक आदमी कहने लगा कि आप लात और उज़्ज़ा की कसम खाएं। आपने फरमाया लात और उज़्ज़ा से मैं भी तुम्हें रोकता हूं, उसकी मैं कसम नहीं खाता। हाँ, जरूरत पड़ी तो उसकी कसम खाऊंगा जिसने मुझे पैदा फरमाया है। मैं तुझे भी रोकूंगा कि तू उसकी कसम न खा। वो आदमी कहने लगा लगता है सही है कि आखिर ज़मान नबी यही है, क्योंकि हमने तौरात में पढ़ी थी उनमें सिफतें, ये वही सिफतें इनमें भी पढ़ी जनाब अली नजर आ रही हैं। आप जनाब अली आपने कहने लगे कि हाँ माल खरीदना है तो खरीदो, कसम हम नहीं उठाते, वरना आगे आप जैसे पीछे चलते तो ताजर आपके पीछे ही चल पड़ते थे। देखते थे कमाल शख्स है यार जो बगैर कसमों के माल बेचने लगा है और सच बोलता जा रहा है। जब वापसी हुई ना, माल बेचकर वापसी हुई तो एक दरख्त था, वहां दरख्त के नीचे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर लेटे। एक जनाब अली यहूदी आलिम था, राहिब, वह हजरत मैसरा से पूछने लगा कि यार बताओ ये शख्स कौन है, ये शख्स कौन है। हजरत मैसरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप उस राहिब को जवाब देने लगे कि ये बहुत बड़े इज्जत घराने से है, इज्जत वाले घराने से है और आला खानदान से ये शख्स है। राहिब कहने लगा बात सुन, इस दरख्त के नीचे बगैर नबी के कोई आदमी नहीं बैठ सकता, सिवाय नबी के वो ही बैठते हैं और ये जो इस दरख्त के नीचे आकर लेटा है ना, मैं कसम खाता हूं उस जात की यही आखिर ज़मान नबी पैगंबर है। राहिब कहने लगा कि इस दरख्त के नीचे नबी के अलावा तो कोई नहीं बैठ सकता, यही आखिर ज़मान पैगंबर ही है। हजरत मैसरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बातें सुनी। फिर जब दरख्त से जनाब अली वापस उठे और चलने लगे, सफर किया वापसी का, हजरत मैसरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि बड़ी शदीद गर्मी थी, शिद्दत की गर्मी थी, सख्त गर्मी थी। जनाब अली पसीनो पसीना थे, लेकिन मैं देख रहा था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं और बादल के टुकड़े ऊपर से आते हैं, जहां हुजूर कदम रखते हैं हुजूर के ऊपर वो साया करते हैं, धूप को हुजूर के करीब नहीं आने देते। सूरज इधर से आता है तो बादल के टुकड़े इधर हो जाते हैं। हजरत मैसरा कहते हैं मैं ये सारा मामला देखता रहा और जिस्म जनाब अली ऐसे ठंड पहुंचती रही और दिल में कांटे से ही उभरते रहे, यार कमाल हस्ती है ये जिसके साथ सफर करने लगा हूं। मैं देखता रहा बादलों का ऐसा मामला कि बादल वहां चलते हैं और ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके हुजूर को पहुंचते थे। हजरत मैसरा कहते हैं कि मैं सोचता था शायद ये ठंडी हवाएं चूमने आई है हुजूर के जिस्म को, ये ऐसे ही साथ आकर लगती थी। कहते हैं कि मैं देखता रहा ये सारे मामले, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर। जब वापसी पे पहुंचा, औरतें और भी जमा थी। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहला सवाल फरमाया, हाँ मैसरा बताओ माल का कितना नफा हुआ। हजरत मैसरा फरमाते हैं छोड़ो नफे को, छोड़ो नफे को,
ये पूछो मुझे उसके साथ मजा कितना आया है चलते हुए, नफे को छोड़ो। वो बार बार पूछने लगी, आप बार बार तारीफें करने लगी, हम तो सफर करते जा रहे, आज तक किसी शख्स को नहीं देखा कि किसी हस्ती के ऊपर बादलों ने साया किया हो। इनके ऊपर तो बादल भी साया करते थे। खदीजा तो माल के नफे का पूछती है। मैं देखता रहा, ठंडी ठंडी हवाएं इसके जिस्म को चूम कर गुजरती थी। मैं देखता रहा इस हस्ती को कि जब ये बोलते थे तो ऐसे लगता था जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हैं। मैं देखता था इस हस्ती को, हमेशा मंडी में जाकर हक सच बोलकर जनाबे अली इन्होंने माल बेचा है, लोगों को झूठी कस्में खाते हुए मैंने देखा। लेकिन वो हस्ती थी कि जिसके पीछे ताजर भी चलते थे कि हम भी इसी के साथ सौदा करें। खदीजा क्या आप माल का पूछती, माल का ना पूछ, माल का हाल ना पूछ मुझसे। आज जब पूछना है तो जिक्र मुस्तफा पूछ मुझसे, तो पूछ दीजिए उनके बारे में। तुम बताता हूं वो इतनी बड़ी शान के मालिक है। हजरत खदीजा मुस्कराने लगी, मजीद मोहब्बत बैठ गई दिल में, मुस्कराने लगी। आपने फरमाया ठीक है, पर मुझे बताओ तो सही माल का नफा कितना हुआ है। हजरत मैसरा कहते हैं खदीजा आज तक तेरा नफा इतना नहीं हुआ होगा जितना आज हुआ है। तेरे माल का इतना बड़ा नफा हुआ होगा तुझे। और वाकई ऐसा था, कहत का साल था। उस साल भी हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को 11 गुना नफा हुआ था। कहत साल का साल था। हजरत मैसरा बताने लगे, सारा हाल दिया। हजरत खदीजा से रहा ना गया, शाही खानदान से थी। आपने हजरत नफीसा के हाथ पैगाम भेजा, आप जाएं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निकाह का पैगाम लेकर। हजरत नफीसा गई ना तो दिल में सोच रही थी कि जाऊंगी तो ये पैगाम दूंगी तो आप खड़े हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े ताजर निकाह का पैगाम भेजा करते थे और किसी को जनाबे अली उन्होंने हाँ नहीं की, सभी को ठुकरा दिया, खामोशी इख्तियार कर ली और यहां खुद पैगाम भेज रही। हुजूर तो खड़े हो जाएंगे ये पैगाम सुनकर। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से पुकारे जाते थे उस वक्त। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो खड़े हो जाएंगे, ये पैगाम सुनकर बड़े खुश होंगे। जब हजरत नफीसा गई ना तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे। आपने पूछा खैर है? हजरत नफीसा कहती है कि हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम निकाह भेजा है, पैगाम निकाह भेजा है। आपने फरमाया उन्हें कहो मैं अपने चाचा से पूछूंगा, अपने चचा से पूछूंगा फिर बताऊंगा। एक बात जरूर याद रखिएगा, आजकल इस दौर में हर नौजवान उभरते हुए शबाब को पहुंचता है और कहता है मैं तो अपनी पसंद की शादी करने लगा जी, किसी का हाल चाल विच नहीं, मैं तो फलां मत पसंद की थी। छोड़ो बाप की बात को। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी यही दर्स दिया था कि जब भी ऐसे भी मुआमलात के फैसले करना तो तब भी उस वक्त भी अपने बड़ों के जनाब अली शफकत के साये के नीचे करना ही फैसले है। ऐसा फैसला नहीं किया तुम करते जाओ। उस वक्त भी हुजूर ने यही पैगाम दिया, मैं अपने चाचा से पूछूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हजरत अबू तालिब से पूछा तो हजरत अबू तालिब कहने लगे कमाल है, क्यों ना हो, इतने बड़े खानदान वाली औरत है, निकाह हो जाए, हमारी बहू बन जाएगी, निकाह हो जाए, ठीक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस पैगाम को कबूल फरमाया। जनाब अली जब कबूल फरमाया, हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी शादी हुई हुजूर के साथ। शादी हुई तो जब इस घर में गई आई, याद रखिएगा कि पहले घर में जहां रहती थी 20 नुकरानियां थी, 20 खादिम थे, हजारों अशरफियां, पैसे, जनाब अली कमाल दौलत थी घर में। सभी दौलत आकर हुजूर के कदमों में रख डाली और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दी।
सारी दौलत को। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास दौलत और कुछ नहीं रह गया, सिर्फ एक जोड़ा रह गया था, वो भी फटा पुराना और कहीं कहीं से टाकियां लगी हुई थी हजरत खदीजा के पास, हालांकि शाहू की मालिक थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द फरमाया और हुजूर ने उस माल को अपने रब के रास्ते पे खर्च कर दिया। आपके पास एक जोड़ा रह गया हजरत खदीजा के पास, और लिख देना ना कि मैं गुड्डी हाथ जोड़ सजन दे, आजम लिख देने कि मैं गुड्डी हाथ जोड़ सजन दे, जिन रखे उन रहना, वाजिब नहीं जे विच शरीयत मजा खसम दा कहना। गल वे कि वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम दा सहना। सब कुछ हुजूर दे सुपुर्द फरमा दिया, एक जोड़ा रहा आपके पास। शादी के कुछ दिन बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ई मां हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मिलने आई, तो हुजूर ने फरमाया खदीजा ये मेरी रज़ई मां है, ये मेरी रज़ई मां है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें घर बिठाया, आप नीचे बैठी, उनको ऊपर बिठाया। याद रखिएगा, ऊपर बिठाया। बहू को भी सस ये सबक लेना चाहिए कि सस की क्या खिदमत करनी चाहिए हमें, शहनशाह घराने से थी, ऊपर बिठाया। हजरत हलीमा सादिया को खूब खिदमत की, उनकी खिदमत कर लेने के बाद जब वो जाने लगी तो 40 बकरियां और एक ऊंट उनको तोहफे में दे डाला। क्यों? आपने फरमाया तू मेरे घर वाले की रज़ई मां है, इसलिए मैं तेरी खिदमत कर रही हूं। तो दोस्ता, अब उनके रिश्ते अज़दवाजी से सबक हासिल कर देख। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो ऐसे गुजारा। एक मर्तबा ना हुजूर मस्जिद शरीफ के अंदर सोए हुए थे, मस्जिद शरीफ के अंदर सोए हुए थे। ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं कि जब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वफात हो गई थी। आपके दो बेटे थे, हजरत हिंद और हजरत हाला। हुजूर उनके साथ भी बड़ा प्यार फरमाया करते थे। हजरत खदीजा की जब शादी हुई हुजूर के साथ, तो हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी और हुजूर की 25 साल। और जनाब अली एक वक्त ऐसा आया कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात हो गई। हुजूर के रिश्ते अज़दवाजी में हजरत अम्मा आयशा आई और भी बीवियां आई। एक मर्तबा ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ के में लेटे हुए थे। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर सोए हुए होते ना, तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली कोई ना उनको जगाने आता। यहां तक कि मैं खुद भी ना जगाती जब हुजूर सोए हुए होते, कहीं बेद भी ना हो जाए, कहीं बेद भी ना हो जाए, मैं खुद भी ना जगाती उन्हें। लेकिन मैं उससे एक और जुमला अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि मेरी माँ है, हुजूर तो वो हस्ती थे कि जब सोए हुए होते थे ना, आप अबू बकर, उमर, उस्मान की बातें करती हैं। हम कहते हैं हुजूर को जिब्रील भी ना जगाते थे, जिब्रील फरिश्ता वो भी ऐसा ना जगाते थे। जनाब अली ऐसे हुजूर लेटे हुए हैं। हजरत जनाब अली हाल आए, 3 मरतबा उन्होंने जनाब अली ऊंची आवाज से पूछा कि हुजूर किधर है, हुजूर किधर है, हुजूर किधर है। हजरत अम्मा आयशा फरमाती हैं कि हुजूर उठ खड़े हुए और बोले, जी मेरे प्यारे बेटे हाला, क्या कहना चाहते हो, हुक्म फरमाओ। यानी हाला के साथ हुजूर उनकी औलाद के साथ उनके जाने के बाद भी इतनी मोहब्बत। और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बीवी है कि जिनको हर कदम पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा याद फरमाया करते थे। क्यों? आप फरमाया करते थे कि एक मर्तबा ना हजरत अम्मा आयशा ने फरमाया
कि हुजूर ये हुलिया मुबारक बयान किया हुआ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हजरत हिंद का है। उन्होंने फरमाया था हुजूर की जुल्फ ऐसी थी, हुजूर का चेहरा ऐसा था, हुजूर की आंखें ऐसी थी। वो कहते हैं ना, मुख चंद्र बदर शाहशानी, मथे चमकदी लाठ नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है न मद भरियां। हाँ, पीर मेहर अली शाह साढ़े दादा पीर बोले, आप फरमाते ने मुख चंद्र बदर शाहशानी। ये सारा हुलिया हजरत हिंद का बयान किया हुआ है, जो और किताबों में हम आज भी हुजूर का हुलिया पढ़ते थे। एक मर्तबा ऐसा आया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, एक बूढ़ी आई तो जैसे ही करीब है हुजूर उठकर बैठ गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी को एक ख़ास वक़्त दिया, क्योंकि वो वक़्त ऐसा था हुजूर का कि हुजूर किसी को भी वो वक़्त ना देते थे। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक तक भी किसी सहाबी को भी वो वक़्त ना देते। वो इजाफी वक़्त था जो उस बूढ़ी के साथ